कहते हैं ना, द अर्ली मॉर्निंग हैज अ मैजिक दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहली बात, सुबह जल्दी क्यों उठे? देखिए मेरे भाई, अगर आपको विश्व स्तर पर खड़ा होना है ना, तो हमारे हैबिट्स भी उस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि महान आदतें ही महान कार्य करवाते हैं और महान कार्य ही महान इंसान बनाते हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल ना सुबह जल्दी उठते हैं, पर मेरे पास सुबह जल्दी उठने के ना बहुत सारे कारण होते हैं, पर उनमें से मैं आपको मेन रीजन बताऊंगा। अगर आपने उस मेन रीजन को समझ लिया ना, यानी कि उसे सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब वो मेन रीजन है फ्लो स्टेट। जी हाँ दोस्तों, फ्लो स्टेट। अब इसको ना विस्तार रूप में जान लेते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार होंगे, चलिए जान लेते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब नई बैटरी किसी टॉर्च में लगाई जाती है तो वो कितना ज्यादा चमकता है, वो टॉर्च कितना ज्यादा लाइट देता है। और अगर वही इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फुल चार्ज करोगे ना, तो कितना ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है, वो कितना ज्यादा पिकअप देता है, यानी कि उसका कितना ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है। तो अब हम इसके रिलेटेड ना 3 हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कार्टिसोल, ये ना हमें भयभीत करने वाला हार्मोन है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें डराता है। दूसरा डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये दोनों ना फील गुड हार्मोन्स हैं। इसमें सेरोटोनिन ना सभी एक्सपर्ट्स के लिए एक फ्यूल की तरह काम करती है, एक ईंधन की तरह काम करती है। और ये हार्मोन ना ज्यादातर डार्कनेस और पीसफुल समय पर ही रिलीज होता है। देखिए मेरे भाई, हम सबके पास ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। हम अपने आप को जितना जानते हैं ना, उससे कई ज्यादा हम शक्तिशाली हैं। सो अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे ना, तो उस समय आप एलोन होंगे। जी हाँ दोस्तों, उस समय आप अकेले होंगे और आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और तो और उस समय ना हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स खाली रहता है, यानी कि बिना किसी काम के खाली बैठा रहता है। इसकी वजह से ना आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, कोई ओवरथिंकिंग नहीं होगी, कोई स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई टेंशन, कुछ भी नहीं होगा। पर ये ना टेम्परेरी होता है और इस समय ना एक चमत्कार होता है, यानी कि एक मैजिक होता है। और वो मैजिक ये है कि हमारे ब्रेन वेव्स बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। सुबह की शांति के कारण, साइलेंस के कारण डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उस समय आप ना फ्लो स्टेट में होते हैं। और मेरे भाई वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट होता है, क्योंकि उस समय ना आपकी क्रिएटिविटी टॉप लेवल पर होती है। ज्यादातर ग्रेट पीपल, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट इनोवेटर्स इस समय का बढ़िया से यूज करके ग्रेट इन्वेंशंस करते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस समय को आप भी यूज करो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी आप बढ़िया से यूज कर सकें। मेरा मतलब आप भी इस फ्लो स्टेट को ना बढ़िया से यूटिलाइज करें, जिस समय आपकी क्रिएटिविटी टॉप नॉच पर होती है। और अगर आप भी उस फ्लो स्टेट में पहुंच जाएंगे ना, तो मेरे भाई आपको भी ना ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको ना उस फ्लो स्टेट में एंटर करना होगा, बस एक बार एंटर करना होगा, फिर देखना आपको कितना सरप्राइज, कितना मैजिक मिलेगा। क्योंकि उस समय ना अगर आप थोड़ा भी काम करोगे ना, आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करोगे और आपको मेरे भाई ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, यानी कि ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, द अर्ली मॉर्निंग हैज गोल्ड इन इट्स माउथ। और सक्सेसफुल लोगों का ना सुबह उठने का मेन रीजन यही होता है। आप भी मेरे पास सुबह उठ सकते हैं और इस फ्लो स्टेट को बढ़िया से यूज कर सकते हैं, पर ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप भी सुबह जल्दी उठोगे और अपना फ्लो स्टेट में काम करोगे ना, तो आप पूरे बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म करोगे, जिससे आपको ना ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। पर एक जरूरी बात, आपको सुबह 5 बजे ना नेचुरली उठना है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के आपको सुबह नेचुरली उठना है। मेरा मतलब आपने इसे ना अपना हैबिट, यानी कि डेली हैबिट बनाना है, तभी ये बहुत बढ़िया से काम करेगा और आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देगा। अब बात आती है कि इस फ्लो स्टेट में कैसे एंटर करें। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सुबह जल्दी उठकर क्या करें, क्योंकि केवल सुबह जल्दी उठने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उस समय कोई इंपॉर्टेंट काम करने से ही फायदा है। सो हमें जागने के पहले घंटे का अधिकतम यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम लाभ
उसका उठाना है। मेरा मतलब अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 5 से 6 बजे का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए। और इसी समय का बढ़िया से यूज करके, बढ़िया से उपयोग करके आप सक्सेस पा सकते हैं, आप हाईली प्रोडक्टिव बन सकते हैं। देखिए मेरे भाई, ये 1 घंटा ना बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और इस 1 घंटे को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करना है, क्योंकि ये 1 घंटा ना आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है। यानी कि आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है, आपको सक्सेस दे सकता है। सो अब इस 1 घंटे को ना 3 भागों में बांटो, जिसे हम प्यार से 20-20-20 रूल भी कहते हैं। तो पहले भाग में यानी कि फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको ना मूव करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना मूव करना है। मेरा मतलब थोड़ा हिलो डुलो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, जॉगिंग करो, ताकि आपको ना स्वेट आ जाए, पसीना आ जाए। अब बात आती है कि ये पसीना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे भाई, ये पसीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए मेरे भाई, नॉर्मली उस समय ना हमारे अंदर कार्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा होता है और आपको ये पता है कि कार्टिसोल हार्मोन हमें भयभीत करता है, हमें डराता है, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस को उस समय डराता है। मेरा मतलब ये डर ना आपकी इंटेलिजेंस को रोकता है, आपकी इंटेलिजेंस को बाधा डालता है किसी भी चीज को सोचने के लिए, क्रिएटिवली थिंकिंग करने के लिए, क्रिटिकली थिंकिंग करने के लिए ये आपको बाधा डालता है। और अगर आप 20 मिनट का वर्कआउट करोगे ना तो आपको बहुत पसीना आएगा मेरे भाई। उस पसीने से ना आपका कार्टिसोल लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने ब्रेन को ना शार्प कर पाएंगे, 2x कर पाएंगे, 3x कर पाएंगे, यानी कि आपका इंटेलिजेंस लेवल ना टॉप लेवल पर होगा। और उस समय ना आप जो भी काम करोगे ना आप पूरे टॉप नॉच परफॉर्मेंस के साथ करोगे, यानी कि आप हाईली प्रोडक्टिव बन जाओगे, यानी कि आपका सक्सेस पक्का है। देखिए, वर्कआउट करने से ना डोपामाइन रिलीज होता है और वही डोपामाइन आपका सेरोटोनिन भी रिलीज करता है, जो आपका फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, अटेंशन स्पैन बढ़ाता है। सो वर्कआउट करो, पसीना बहाओ और शार्प बनो, जिससे क्या है ना आप दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। अब दूसरे भाग में रिफ्लेक्ट करो, यानी कि अपने डे पर फोकस करो, अपने दिन पर फोकस करो। मेरा मतलब आप अपने दिन को ना बढ़िया से प्लान करो, अपना टू डू लिस्ट बनाओ, ऐसा काम चुनो जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, आपकी पर्सनैलिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो। जी हाँ दोस्तों, कोई अच्छा काम चूज करो, ऐसे काम चूज करो, 20% ऐसे काम चूज करो जिससे आपको 80% रिजल्ट मिल सके। कोई भी इंपॉर्टेंट काम ही पहले करो। सो इसके लिए ना आप मेडिटेशन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ताकि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में पता चल सके, जिसको यूज करके ना आप बढ़िया से टू डू लिस्ट बना सको। जी हाँ दोस्तों, जब आपको स्ट्रेंथ्स पता होंगी आपकी, जब आपको आपकी वीकनेस पता होंगी, उसके हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पहला काम अपने स्ट्रेंथ पे डालो, उसको और ज्यादा एनहांस करो। और अगर मान लो आपकी कोई वीकनेस है तो उसको बाद में डालो ताकि वो रिजॉल्व हो सके। सो आप अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को यूज करके बढ़िया सा शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो, अपना टू डू लिस्ट बना सकते हो, जिससे मेरे भाई आपका दिन शुभ जाएगा। अब तीसरे भाग में ग्रो करो। जी हाँ दोस्तों, अपनी लाइफ में दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ो, ऊपर जाओ। देखिए मेरे भाई, आपको ना अपने लास्ट 20 मिनट्स में अपने आप को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, बेस्ट करना है, यानी कि अपने अंदर ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना है, पॉजिटिवली चेंज करना है। मेरा मतलब ग्रो करने के लिए ना कुछ नया सीखो। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ सकते हो, या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो। वैसे मेरे भाई, मैंने पूरे सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर, बुक समरीज के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। कुछ भी ऐसा करो जिससे आपकी ग्रोथ हो, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो, यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो। वैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है आपकी पर्सनैलिटी और क्रिटिकल यानी कि करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे, और जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, और जितना ज्यादा आप ग्रो करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, और जितना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा ना उतना ज्यादा आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, जो मेरे भाई सबको चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो सुबह 5 बजे उठ जाओ। मैं मानता हूं कि ये 3 पॉइंट ना आपको बहुत ही छोटे लग रहे होंगे, पर मेरे भाई ऐसा नहीं है। एक बार प्रैक्टिकली करके देखो, 3-4 दिन करके देखो, आपको फर्क अपने आप ही
पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी सक्सेस आप ही के हाथ में है। जब आप ये छोटे छोटे हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करोगे ना, यानी कि लगातार करोगे ना, तब आपको पता लगेगा आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े बदलाव आएंगे। चलो अब बात आती है कि बिना किसी स्ट्रेस के नेचुरली सुबह कैसे उठें। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि सुबह सुबह नेचुरली उठने से ही ये सारी बेनिफिट्स आपको होंगी। अगर आप किसी स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ उठोगे ना, तो मेरे भाई कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप नेचुरली यानी कि रात को जल्दी सो के अगर बढ़िया से सुबह उठ जाते हो ना, तो मेरे भाई आपका काम बन जाएगा, यानी कि आपका दिन शुभ हो जाएगा। सो अब तक मैंने आपको जो भी बताया उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ना आपको ना बढ़िया नींद लेने की जरूरत है, क्योंकि मेरे भाई जब आप बढ़िया नींद लोगे, साउंड स्लीप लोगे, तभी तो आप सुबह जल्दी उठोगे, वो भी पूरे नेचुरली सुबह जल्दी उठोगे, पूरे फ्रेश होकर सुबह जल्दी उठोगे। सो सुबह जल्दी उठने के लिए ना आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा मेरे भाई, इसका ना कोई भी अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सो छोटे छोटे स्टेप्स लो। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में मुश्किल है, पर मेरे भाई नामुमकिन नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, बदलाव स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, बीच में कंफ्यूजिंग होता है और लास्ट में अपना मैजिक दिखाता है, यानी कि मैजिक क्रिएट करता है। और हमें उसी मैजिक को क्रिएट करना है अपने सक्सेसफुल काम को कंप्लीट करने के लिए। सो कंसिस्टेंटली करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसलिए मेरे भाई कंसिस्टेंटली करते रहो, लगातार करते रहो। और मेरे भाई मैं मानता हूँ कि ये स्टार्टिंग में मुश्किल है, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, पर मेरे भाई आप लगातार करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, एक दिन आपका हैबिट बन जाएगा। ज्यादा नहीं, बस 21 दिन में आपका नेचुरल हैबिट बन जाएगा, यानी कि 21 दिन में आप सुबह 5 बजे उठने लगोगे। पर आपको आज से ही स्टार्ट करना है, ताकि आप 21 दिन में इस हैबिट को बिल्ड कर सको। और इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अगर आपने कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, लगातार 66 डेज को कर लिया ना, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपको बहुत बड़ा मैजिक मिलेगा। अंत में एक ही बात बोलूंगा, ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ओन योर मॉर्निंग एंड ग्रो योर लाइफ। सो सुबह जल्दी उठो और अपनी लाइफ में पीक स्टेज पर जाओ। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, इवन बहुत सारे मोटिवेशंस के ऊपर, बुक समरीज के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है ना, तो मेरे पास प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।